हाय गुड इवनिंग फ्रेंड। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज फिर से मैं वीकली मार्केट एनालिसिस में ये एनालाइज करने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से इंडेक्स, क्रिप्टो और कमोडिटी बिहेव कर सकते हैं नेक्स्ट वीक में। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा निफ्टी के चार्ट से। ये निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है और निफ्टी के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने क्या किया कि एक RSI 60 पे सपोर्ट लिया। ये मंथली चार्ट है और फिर निफ्टी एक अप ट्रेंड में चल रही है। अगर हम वीकली चार्ट पर देखेंगे तो निफ्टी ने RSI 60 के ऊपर ये भी है और अपने ऑल टाइम हाई के करीब है और डबल टॉप पे आके निफ्टी ने एक इंडिसिसिव कैंडल बनाई और फ्राइडे के दिन निफ्टी ने एक इनसाइड कैंडल बनाई। अगर निफ्टी यहाँ से ब्रेकआउट देती है ऊपर की तरफ, जो लेवल है 26,310 के ऊपर क्लोज होती है निफ्टी के डिसिसिवली, तो निफ्टी में एक अच्छा बुल रन देखने को मिल सकता है करीब 1500 से 2000 पॉइंट तक का। और अगर यहाँ से निफ्टी वापस लौटती है और एक ट्रेंड लाइन नीचे से आ रही है, इसको तोड़ती है, तो फिर से हमको निफ्टी में स्विंग लो 24,500 तक के देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी क्रिटिकल लेवल पर है, डबल टॉप पर है। अगर वो इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाती है तो एक अच्छा बुल रन देखने को मिल सकता है और अगर ये नीचे आती है और ट्रेंड लाइन को तोड़ती है तो हमें स्विंग लो देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने एक बहुत ही शानदार काम किया लास्ट वीक में। एक मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट बैंक निफ्टी ने दिया और ऊपर उसने उसकी क्लोजिंग दी। तो बैंक निफ्टी इज अटर बुलिश। अब देखने वाली बात यह है कि अगर निफ्टी 310 के ऊपर क्लोजिंग देती है, 26,310 से ब्रेकआउट देती है, तो बैंक निफ्टी इस रेड कैंडल को ब्रेक करके ऊपर जाती है तो बैंक निफ्टी में हमें करीब 64,000 से 65,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और निफ्टी में 28,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो हमें वेट करना पड़ेगा कि मार्केट अगले 2 दिनों में मंडे ट्यूसडे को किस तरह का मूव करना चाहता है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको ले जाना चाहता हूँ कमोडिटीज़ की तरफ। तो ये कमोडिटी का, अगर मैं एक इंटरनेशनल गोल्ड की, पहले गोल्ड की बात करेंगे, इंटरनेशनल गोल्ड के चार्ट की बात करूँ मैं अगर, तो इंटरनेशनल चार्ट पर गोल्ड ने शानदार ब्रेकआउट दिया एक ट्रायंगल का। आप देख रहे हैं, ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया है और अब जो अगला टारगेट जो है गोल्ड का, वो 4375 तक का लेवल देख सकता है गोल्ड यहाँ से मिनिमम। और अगर इस ट्रायंगल का टारगेट अगर हम निकालते हैं तब देखिए गोल्ड में कहाँ तक की पॉसिबिलिटीज़ है। अगर इस ट्रायंगल की हम लोग निकालेंगे डेप्थ को और इसको ब्रेकआउट लेवल के ऊपर रखेंगे तो फिर हमें गोल्ड में 46,050 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से गोल्ड 11 से 12% तक का मूव दे सकता है। तो गोल्ड अटर बुलिश है, ट्रायंगल ब्रेकआउट है और जहाँ भी लॉन्ग के सेटअप मिलते हैं वहाँ पर हमें लॉन्ग का ट्रेड लेना चाहिए। इसी तरह इंडियन मार्केट में अगर हम आएंगे तो इंडियन मार्केट में भी गोल्ड ने ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो यहाँ पे गोल्ड ने डिसिसिव ब्रेकआउट दिया। तो अगला टारगेट जो गोल्ड का वो 132,264 तक है और अगर अगर हम इस ट्रायंगल का टारगेट निकालते हैं तो फिर हमें गोल्ड में बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो गोल्ड में हमें फिर 1,40,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जहाँ भी लॉन्ग का सेटअप बनता है वहाँ पर हम गोल्ड को लॉन्ग करने के बारे में सोच सकते हैं। सिल्वर ने और ही डैशिंग काम किया। सिल्वर ने फिर से ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया बहुत ही डिसिसिव तरीके से। और अगर अभी फ़िलहाल के लिए सिल्वर का वैसे टारगेट तो बहुत बड़ा है, हम लोग जानते हैं कि सिल्वर में कब चल रहा है मंथली, जिसका टारगेट 89 या उससे ज़्यादा है ना। लेकिन अभी के लिए अगर हम नियर टर्म में अगर हम सिल्वर का टारगेट देखते हैं तो कम से कम सिल्वर में जो मुझे टारगेट दिखता है वो, अगर हम इसकी विड्थ लेंगे इस वैच की और इसको ऊपर रखेंगे
तो सिल्वर में अभी के लिए फ़िलहाल कम से कम $64 तक के लेवल इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर भी अटर बुलिश है। और अगर हम इंडियन मार्केट MCX की बात करें सिल्वर की, तो यहाँ भी सिल्वर में एक ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ और इसका अगर हम टारगेट निकालेंगे इंडियन मार्केट में, तो इसका टारगेट जो है वो निकल के आता है अगर हम इसको इसके ऊपर रखते हैं तो करीब 1,90,000 तक के लेवल हमें सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह नज़र रखिए, गोल्ड और सिल्वर अटर बुलिश है और जहाँ भी लॉन्ग के सेटअप मिलते हैं वहाँ पर हम लोगों को ट्रेड करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर बिटकॉइन का हम देखेंगे तो बिटकॉइन का हम लोग जानते हैं कि बिटकॉइन शॉर्ट था, लेकिन वो एक नीचे से आ रही ट्रेंड लाइन पे बिटकॉइन ने सपोर्ट लिया है, लेने की कोशिश कर रहा है वहाँ पर। अगर ये वीकली कैंडल ग्रीन में क्लोज होती है और इसका हाई टूटता है तो फिर बिटकॉइन में अभी के लिए ये डाउन ट्रेंड समाप्त माना जाएगा और फिर लॉन्ग के सेटअप ढूंढने पड़ेंगे हमको। अभी बिटकॉइन क्या कर रहा है, आया है मूविंग एवरेज को रजिस्ट कर रहा है। तो अभी राइट नाउ कोई सेटअप मुझे बिटकॉइन नज़र नहीं आ रहा है। इथेरियम की बात करेंगे तो इथेरियम ने क्या किया, अगर आप देखेंगे इथेरियम ने 61.8 पर सपोर्ट ले रहा है इथेरियम इस समय, और RSI 40 पे सपोर्ट ले रहा है इस स्विंग के। तो इथेरियम में अभी के लिए बॉटम बन गया है। हमें वेट करना है कि ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज हो और अगले वीक में जब क्लोज होकर ऊपर जाता है तो लॉन्ग के सेटअप इथेरियम में ढूंढेंगे। तो फ्रेंड्स, समराइज करने के लिए मैं कहना चाहूँगा कि इंडियन मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत ही क्रूशल लेवल पर है। बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया है और निफ्टी अगर 310 के ऊपर 26,310 के ऊपर ब्रेकआउट को कंफर्म करती है डबल टॉप के ऊपर, तो फिर एक अच्छा बुलियन दोनों में निफ्टी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है और हमें लॉन्ग के सेटअप ढूंढने चाहिए। जो सबसे शानदार ब्रेकआउट हुए हैं वो कमोडिटी में हुए हैं, गोल्ड और सिल्वर दोनों में। तो जहाँ भी लॉन्ग का सेटअप बनता है वहाँ हमें उन्हें लॉन्ग करना चाहिए। बिटकॉइन इथेरियम एक बहुत बड़े सपोर्ट पर है। जब वो कोई डिसिसिव लॉन्ग का कोई सेटअप देते हैं तो हम उसको लॉन्ग करने के बारे में सोचेंगे। तो फ्रेंड्स, इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, kindly like, subscribe and share with your friends. And if you want to learn price action trading in a disciplined manner, kindly keep watching my videos. Thank you. Bye.